हम अभी मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड जो भोपाल में हेड ऑफिस है उसके तत्वाधान में हम लोग बीएमसी के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के साथ जो मिलेट्स हैं, देसी अनाज हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं हूं महेंद्र आंगडाले, मास्टर ट्रेनर, और सेवक राम जी हमारे समिति के सदस्य हैं जो किसानों के साथ मिलकर हम लोग गांव में काम कर रहे हैं। यह समिति बीजापुरी 1 और दुल्हापुर समिति में हम लोग किसानों के साथ देसी अनाज और मिलेट्स और कुछ लघु वनोपज जड़ी बूटियों को लेकर मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक जीरा संकर धान है जो कम पानी में भी उत्पादन देकर जाता है और ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा होता है। 150 दिन की धान है। इसी प्रकार हमारे पास काली ज्वार की वैरायटी है, एक लाल ज्वार है, एक हमारे पास सफ़ेद ज्वार है, एक पीली ज्वार है। काली ज्वार की विशेषता यह है कि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसका दलिया जो होता है महिलाओं को डिलीवरी के समय देने से उन्हें ब्लड का कमी को महसूस होने से बचाया जा सकता है। ऐसे हमारे पास और मक्का है जिसमें हमारे गाँव में पहले फल फूल नहीं मिलते थे। बच्चों को होने के बाद डिलीवरी के समय महिलाओं में जो कमजोरी आती थी उसमें हम इसका दलिया या इसकी रोटी बनाकर महिलाओं को खिलाते, जिससे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में बनने लगता था। एक हमारे पास कुछ लघु वनोपज को लेकर भी है जो बीजासार की लकड़ी कहते हैं, जो आज के समय 90% लोगों में शुगर की मात्रा बढ़ती है और कम होती है। उसके लिए हम बीजा की लकड़ी को पानी में डालकर यदि हम रात में डाल दें और सुबह उस पानी को पिएं तो हमारे शरीर का जो शुगर लेवल होता है वो काफ़ी मेंटेन में आ जाता है और दवाइयों का उपयोग भी कम करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास कुछ शक्तिवर्धक चीज़ें हैं, जैसे आप सफ़ेद मूसली देख रहे हैं, ये शक्तिवर्धक होता है और बहुत पौष्टिक होता है, जो लोग पाउडर के रूप में दूध के साथ इसको खाने में यूज़ करते हैं। इसके साथ हम लोगों का प्रयास ये है, इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य कि किसान लोग जो पुरानी परंपरागत चीज़ों को लगाना भूलने लगे हैं, उन्हें बीज नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे बोर्ड के माध्यम से जो हमारी परंपरागत देसी अनाज की जो किस्में हैं जैसे कोदो, कुटकी, सवा, रागी, दोड़मा, इसका बीज हम किसानों को प्रोवाइड कराते हैं। समिति के माध्यम से हम उनको बीज देते हैं और वही बीज उनसे वापस लेके हम फिर अगले साल दूसरे किसानों को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इस तरह से हमारे काफ़ी किसान इस ओर डाइवर्ट हो रहे हैं जो पहले खेती नहीं करते थे, अब इसकी खेती भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। और इसके साथ जो हम समिति के माध्यम से किसानों को एक बाजार की जो व्यवस्था है, आज के समय सबसे बड़ा टारगेट होता है कि हमारे पास इस चीज़ का बाजार नहीं है, हम कहाँ बेचेंगे। तो हमारा ये प्रयास होता है कि जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से उनको एक बाजार की वैकल्पिक व्यवस्था भी हम तैयार करके दे रहे हैं, जिससे उन्हें उचित मूल्य का लाभ मिल सके। बोर्ड द्वारा बीएमसी समिति में सामुदायिक बीज बैंक का भी हमने गठन किया है, जहाँ पर हम जितने प्रकार के देसी अनाज हैं, इसमें धान की हमारे पास करीब 110 वैरायटियाँ हैं और कोदो की करीब 5 वैरायटियाँ हैं हमारे पास, और कुटकी की भी हमारे पास 8-10 वैरायटियाँ हैं, और हमारे रागी, सामा, कंगनी और फिर देसी हमारे जितने प्रकार के अनाजें हैं उन अनाजों को हम संरक्षित करते हैं अपनी समिति के माध्यम से, और सामुदायिक बीज बैंक में हम इनका हम भंडारित करते हैं, जहां हम किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराते हैं और बीज के बदले में बीज हम पुनः वापस लेते हैं, ताकि आने वाले हमारे अन्य किसान हैं या आने वाले फसल के लिए बीज को हम सुरक्षित रख सकते हैं और बीज उपलब्ध करा सकते हैं। और इसके साथ ही मिलेट्स के हमें कुछ खाद्य पदार्थ भी हमने अपनी समिति के माध्यम से भी हम तैयार करवाते हैं, जैसे कोदो कुटकी का चावल है और लड्डू वगैरह हैं, और सुगंधित धान की, और हमारे पास औषधि धान मैंने औषधि प्रजाति के भी धान हैं, करीब जैसे सठिया धान है, सेरा धान है, गठवन है, लाइचा महाराजी, ये औषधि किस्म के धान हैं। और काले चावल भी है जो शुगर मरीजों के, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और लाल चावल और भूरा राइस जैसे ब्राउन राइस भी हमारे पास। इस तरह से हमारे औषधि प्रजाति के भी धान हमारे सामुदायिक बीज बैंक उपलब्ध है, जहाँ से हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं, और दूसरे राज्य के जैसे किसान हमसे लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी हम बीज हम अपने सामुदायिक बीज बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। अब बीज लेने के लिए सर जैसे किसान है तो हमारे सामुदायिक बीज बैंक से हमसे सदस्य के रूप में जुड़ते हैं, और बीज के जुड़ने के बाद वो अपने क्षमता के अनुसार हमारी समिति से बीज लेते हैं, और बीज के बदले में 1.5 गुना हमारे बीज बैंक में फिर बीज वापस अगले पकने के बाद वो वापस करते हैं किसान। देखिए, अगर दूसरे स्टेट का यदि किसान इस एक्टिविटी से जुड़ना चाहता है तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य विविधता बोर्ड का ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से सारे किसान जुड़ सकते हैं हमारे
बोर्ड में।